जैसे ही शाम हुई, गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग अपने अपने घरों में भाग रहे थे। लोग डरे हुए थे क्योंकि आधी रात को एक रहस्यमय भेड़िया आता था। वह कोई साधारण भेड़िया नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं। वह भेड़िया लोगों के घरों में घुस जाता और उन्हें बेरहमी से मार देता। हर सुबह किसी न किसी घर में लाश मिलती। गांव वाले इतने डर चुके थे कि शाम ढलते ही कोई बाहर कदम नहीं रखता था। उसी गांव में सर राइस्टार रहते थे। वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे और गांव के सबसे पढ़े लिखे इंसान माने जाते थे। लेकिन इतनी समझ होने के बाद वह भेड़िए का राज नहीं समझ पाए थे। एक शाम टुंग टुंग अपने दोस्त से मिलने गांव आया। जैसे ही वह गांव में पहुंचा, एक गांव का बुजुर्ग बोला, बेटा रात में बाहर मत निकलना वरना सुबह नाम भी नहीं बचेगा। टुंग टुंग हंस पड़ा। उसे लगा लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। लेकिन उस रात सब बदल गया। आधी रात को गांव के बीचों बीच वहीं भेड़िया खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। टुंग टुंग ने खिड़की से उसे देख लिया था। टुंग टुंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। अगली सुबह सर राइस्टार अपने घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक पुराना टेलीफोन पड़ा मिला। वह अजीब था, जैसे कई सालों से मिट्टी में दबा हो। राइस्टार उसे घर ले आए। मजाक में उन्होंने फोन उठाया और कहा, अगर सच में जादू है तो मुझे पैसे चाहिए। अचानक फोन की घंटी अपने आप बजने लगी। राइस्टार डर गए। तभी उनके सामने सोने का ढेर लग गया। राइस्टार की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने तुरंत सारी बात टुंग टुंग को बताई। टुंग टुंग कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर यह चीज जादुई है तो इसे गांव के बीच में रख देते हैं। शायद भेज दिया इससे डर जाए। उस शाम दोनों ने टेलीफोन गांव के बीचों बीच रख दिया। गांव वाले घरों में छिप कर देखने लगे। रात हुई और फिर वहीं भेड़िया आ गया। वह धीरे धीरे टेलीफोन के पास पहुंचा। कुछ पल तक उसे घूरता रहा। अचानक टेलीफोन जोर जोर से बजने लगा। भेड़िया गुर्राया और जैसे ही उसने टेलीफोन को छुआ, वह अचानक गायब हो गया। पूरा गांव खुशी से चिल्ला उठा। गांव भेड़िए से मुक्त हो चुका था।